एक घटना जो है स्वामी श्रद्धानंद जी के दृढ़ संकल्प की है। देखो, जब आदमी दृढ़ संकल्प ले लेता है ना, तो वो जिस लक्ष्य को पाना चाहता है उसको पा लेता है। जिस व्यक्ति का संकल्प दृढ़ है ना, उसके सामने उसके मार्ग में कोई बाधाएं रहती ही नहीं है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे वो लाहौर जाते रहते थे, कभी आर्य समाज के कार्य से, आर्य समाज जो जालंधर था, और कभी वकालत के कार्य से। तो वो जब जाते थे तो वो परिवार में बता के भी आ जाते थे कि भाई मैं 2 या 3 दिन बाद आ जाऊंगा। लेकिन एक बार क्या हुआ, स्वामी श्रद्धानंद जी जो है वो जालंधर में तो आ गए, लेकिन वो घर पर नहीं आए। वो आर्य समाज जालंधर के अंदर चले गए और ये कहलवा दिए कि भाई अब मैं जालंधर आर्य समाज में रहूँगा। अब उनके जो परिवार वाले थे, क्योंकि पत्नी का तो देहांत जो है मतलब बच्चे छोटे ही थे तभी हो गया था, तो बच्चों की जो ताई थी वो उनको पालती थी। तो परिवार में तो टेंशन हो गई कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ, कुछ बात हमसे गलत हो गई है कि भाई वो घर क्यों नहीं आ रहा, या कुछ संकल्प ऐसा तो नहीं ले लिया। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद की विशेषता ये थी कि जिस चीज़ को एक बार ठान लेते थे ना, उसको पूरा करके रहते थे। वो ये नहीं देखते थे कि इसका परिणाम क्या होगा, बस करना है तो करना है। तो फिर क्या हुआ, जब वो आर्य समाज जालंधर के अंदर रहने लगे, तो उनके पास में उनकी जो भाभी जी थी, यानी बच्चों की जो ताई जी थी, वो गई बच्चों को साथ लेके और उनसे पूछे कि भाई आखिर ऐसी क्या बात हो गई। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि देखो, मैंने लाहौर में संकल्प लिया है कि जब तक मैं गुरुकुल के लिए 30,000 रुपये एकत्र ना कर लूँ तब तक मैं घर पर नहीं आऊँगा। और ऐसा सुनने में आता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रयास करा, क्योंकि जब आप दृढ़ संकल्प ले लेते हैं ना, समझ लो आधी मंजिल तो आपको मिल ही जाती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है दृढ़ संकल्प की जो है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने 30,000 का लक्ष्य बनाया, लेकिन जब वो वापस लौटे तो 30,000 से भी ज़्यादा रुपये लेकर वो वापस लौटे। तो ये परिणाम होता है संकल्प का, वो भी दृढ़ संकल्प का। तो स्वामी श्रद्धानंद जी की मैं कितनी चर्चाएं आपसे करूं, उनका पूरा जीवन ही इतना कुछ सिखाने वाला है, इतना कुछ मतलब मोटिवेट करने वाला है। आजकल क्या है, हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर भी अपने आप में उलझे हुए हैं। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यदि हमें वास्तव में किससे मोटिवेट होना है ना, तो उन देशभक्तों को, उन क्रांतिकारियों को पढ़ो। दूसरे की बहुत अधिक वीडियो सुनने से अच्छा क्या है, हम पुस्तकों से खुद पढ़ें, खुद पुस्तकों में देखें, खोजें। और जब आपको उन लोगों की परिस्थितियां दिखाई देंगी, वो लोग कैसी कैसी परिस्थितियों से उठे हैं और कितने मेहनत से उन्होंने कार्य करा है, तो आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खाली कहते हैं, लेकिन ये लोग तो साक्षात ऐसे हैं जिन्होंने करा है। तो जिसका आप संघर्ष पढ़ोगे, जिसका आप संघर्ष देखोगे, उससे आप ज़्यादा प्रभावित होगे। तो हमारे अंदर ये पढ़ने की जो आदत है धीरे धीरे घटती जा रही है, ये दोबारा से हमें डालनी चाहिए। तो बहुत सारी घटनाएं हैं स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में। यदि स्वामी श्रद्धानंद जी की, चलो मैं एक और घटना की आपसे चर्चा करता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे, मुंशीराम नाम था उनका, और उनके पिताजी जो थे बरेली के अंदर थे। तो पिताजी तो बड़े पूजा पाठ करने वाले थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब भी वो स्वामी श्रद्धानंद जी से कहते कि भाई आप भी परमात्मा की पूजा करा करो, तो स्वामी श्रद्धानंद जी तर्क में बड़े माहिर थे। वो कुछ ना कुछ ऐसा तर्क दे देते कि पिताजी को चुप होना पड़ता था। तो उस समय क्या हुआ, बरेली के अंदर स्वामी दयानंद जी पधारे हुए थे। तो नानक चंद जी ने कहा, देखो वो खुद नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि स्वामी जी मूर्ति पूजा आदि का खंडन करते हैं। लेकिन फिर भी देखो, मैं एक बात आपसे बताता हूँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुणों को देख ही लेता है। और जो निर्बुद्धि होता है, जो पक्षपाती होता है, वो दूसरे की अच्छाई जो है ना, उनके अंदर भी कमी ही देखेगा हमेशा। तो नानक चंद जी बेशक मूर्ति पूजा करने वाले थे, लेकिन उन्हें पता था कि स्वामी दयानंद जो है धार्मिक है और बहुत अच्छे विद्वान भी हैं। तो वो बेशक खुद ना गए हों, लेकिन उन्होंने जो है मुंशीराम को भेजा। अब महात्मा मुंशीराम जी जब वहाँ गए, स्वामी दयानंद जी का प्रवचन सुना, तो बड़े प्रभावित हुए। आधे जो संदेह थे वो तो सुन के ही दूर हो गए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वामी जी से बहुत सारे प्रश्न आदि करे।
स्वामी जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो अंत में स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं कि स्वामी जी, आपकी बातें तो सारी सही हैं, आपने मेरे सारे प्रश्नों के भी उत्तर दे दिए, लेकिन अभी हृदय में जो है नी परमात्मा के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, परमात्मा के प्रति जो है नी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। तो स्वामी दयानंद एक बात कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। स्वामी जी कहते हैं कि देखो, आपने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर देना मेरा काम था। अब रही परमात्मा के प्रति श्रद्धा की बात, तो वो तो तभी उत्पन्न होगी जब परमात्मा की स्वयं इच्छा होगी। यानी देखो, परिश्रम करना हम सभी का कार्य है, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक सफलता नहीं मिलती। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप परिश्रम करना ही छोड़ दो, और परमात्मा अपनी अनुकंपा करता है। जैसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, बड़े टफ टफ एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके अंदर जो योग्य होता है, जो परीक्षा देता है, उसका चयन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपको परमात्मा की सहायता चाहिए, परमात्मा का प्रेम चाहिए, तो अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा ना। यहाँ संसार की तरह नियम नहीं चलता कि बेटा कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, लेकिन माता पिता जो है ना, संपत्ति उसके लिए छोड़ के जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसको कहीं योग्य को दे के जाए, कहीं दान करा जाए, किसी की सहायता करी जाए। बेटा कितना ही बेकार क्यों ना हो, फिर भी उसको छोड़ के जाएंगे। लेकिन परमात्मा क्या है, परमात्मा परीक्षा लेता है। परमात्मा देखता है कि वास्तव में ही मेरे प्रेम की, मेरी सहायता के योग्य है भी है, नहीं भी है। तो इसी को स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जब परमात्मा की कृपा होगी, जब परमात्मा का अनुग्रह होगा, तो तुम्हारे भीतर श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाएगी। और देखो, यही परिणाम हुआ कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब अपना नाम श्रद्धानंद रखा, तब उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी कार्य करता हूँ, मैं पूरी श्रद्धा के साथ करता हूँ, इसलिए मैं अपना नाम श्रद्धानंद रखता हूँ। तो जब भी हम लोग भी कुछ कार्य करें, भाई अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस पढ़ने में भी जो है सबसे पहले हम लोग मंत्र पाठ करते हैं। जिस मंत्र पाठ के अंदर हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों खुश रहें, सुखी रहें, दोनों बलवान हों, दोनों एक दूसरे से जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, दोनों के बीच में कोई द्वेष ना हो। और उसके बाद में भी जब हम लोग पाठ करते हैं, तो तब भी जो है हमारे मन में एक श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए कि हम परमात्मा का जो है सत्संग कर रहे हैं, हम परमात्मा को स्मरण कर रहे हैं। यदि आप कोई भी कार्य श्रद्धा के साथ करोगे, तो उसमें सफलता तो देखो मिलेगी ही मिलेगी। योग दर्शन का जब हम सूत्र पढ़ते हैं ना, सातु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, तो वहाँ भी इसी बात को बताया गया है कि लंबे समय तक लगातार परिश्रम करना होगा और सत्कार सेवितो यानी श्रद्धा के साथ लगना होगा। लंबा समय भी लगा रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता के लिए जो है ना, श्रद्धा वाल लभते ज्ञानम, गीता के अंदर कहा गया है कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो भीतर श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के अंदर श्रद्धा थी, तभी उन्होंने जो भी कार्य करे उसमें उनको सफलता ही मिली।